हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज विपिन यादव एंड आप देख रहे हैं ऑफिशियल विपिन यादव चैनल की। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने कई सारी क्लासेस पढ़ा रखी है। अगर हम अब हमारे ऑफिशियल विपिन यादव चैनल पर जाएंगे तो हमने वहां पर नाउन पढ़ा रखा है, हमने वहां पर पंक्चुएशन एरर कैसे निकालते हैं वो पढ़ा रखा है, हमने नरेशन पढ़ा रखा है कि कैसे नरेशन को किसी भी डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच में एनी अदर सेंटेंस, एनी टाइप सेंटेंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन आज हम शुरुआत कर रहे हैं वॉइस की शुरुआत। ठीक है, देयर आर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन से मी कि सर यू टीच मी वॉइस ना, हाउ कैन आई चेंज एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं। तो मेरे दोस्त आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से होनी चाहिए। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, वांट टू रीड, यू हैव टू जॉइन माय क्लास एंड रीड वेरी इजीली प्रोसेस। मैं बहुत ही आसानी तरीके से समझाने वाला हूँ, कहाँ पर क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, सारा कुछ एकदम विस्तार से बताने वाला हूँ। तब हम शुरू करते हैं। हमारा क्या है बात करें उसकी, तो हमारा है वॉइस। आज का टॉपिक है वॉइस। वॉइस क्या होता है? देखो, सबसे पहले मैं पढ़ाने से पहले ये बता दूं कि जो वॉइस होता है हमारा, ये टेंस जानते हैं आप लोग, टेंस को ही एक दूसरे नाम में एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, और जिसमें सब्जेक्ट हमारा काम करता है उसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, यानी टेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। हम पढ़ना क्या, यानी टेंस तो सबको आता होगा, यानी टेंस की तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या प्रॉब्लम है? पैसिव वॉइस की प्रॉब्लम है, तो पैसिव वॉइस पढ़ा दिया जाता है, वेरी इजिली प्रोसेस ना। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। आप देखो, जो ये वॉइस पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसको पढ़ने से पहले कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट क्या भाई? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि सब्जेक्ट हमारा डूअर निकला तो हमारा टेंस होगा ना, अगर नॉन डूअर निकला तो पैसिव होगा। इन दोनों की पहचान हमें करनी है पहले, सबसे पहले कि सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे, कि पता लगा हम पैसिव को ही पैसिव में बनाए चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है हमें। तो ये चीजें तो पता होनी चाहिए ना, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि सबसे पहले वॉइस से पहले आप लोगों को एक चीज जाननी पड़ेगी, सब्जेक्ट। मैं तो 1 मिनट यहाँ पर टाइम लूंगा आपका, फिर उसके बाद लेकर चलता हूँ। ये मार्कर स्लो चल रहा है, तो इसमें थोड़ा इंक और डालते हैं। लो दोस्तों, क्या आ गया हमारा, अब हमारे पास आ गया है हमारा मार्कर। ये होता, एक सब्जेक्ट होगा हमारा डूअर, एक सब्जेक्ट होगा नॉन डूअर। भाई डूअर का मतलब क्या होता है कि काम करने वाला होगा, यानी जो सब्जेक्ट होगा काम करेगा ही करेगा। अगर काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन डूअर है। जो चीज नॉन डूअर होगी वो पैसिव में बन जाएगी। तो जो डूअर होगा वो कोई ना कोई काम करेगा, ठीक है ना, कोई ना कोई एक्शन करेगा ही करेगा। ठीक है, जब एक्शन करेगा तो वो कितनी फॉर्म में एक्शन करेगा, या तो V1 में एक्शन करेगा, या तो V2 में करेगा, या तो V3 में करेगा, या फिर V4 में करेगा, या V5 ना। ये वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है, यही वर्ब होती है हमारी, इसी फॉर्म में वो एक्शन करता है। ठीक है ना। आखिर हम आपको बता दें, वर्ब को ही टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो ना इसी वर्ब को ही हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, सीधा सा फंडा। और इसी टेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई एक्टिव वॉइस? क्योंकि जो इस टेंस का जो कर्ता होता है हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा कार्य करता है। और जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो एक्टिव में रहता है, जब तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो ये हो जाता है हमारा एक्टिव वॉइस। ठीक। अब जो हमारा नॉन डूअर है, नॉन डूअर की बात करें तो नॉन डूअर में क्या होता है, ये एक्शन नहीं करता है, ये एक्शन करता ही नहीं है ना। तो क्या होगा, नो एक्शन न। जब एक्शन नहीं करता है तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। कौन सी फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलवेज वी टेक पैसिवाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ऑफ द फॉर्म ऑफ दी वर्ब थर्ड फॉर्म लेता है। ठीक है ना, तो थर्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। इसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब देखिए, या ये चीजें तो आपको समझ में आएगी, लेकिन आपने कहा कि सर ये बताइए कि ये जो बाई लगाते हैं, आपने तो बाई बाई कुछ बताया नहीं। मेरे दोस्त, कभी बाई लगाकर बोलते हो? आपने कभी बोला कि मेरी विपिन सर के द्वारा मुझे ग्रामर पढ़ाई जा रही है?
कभी बोलते हो? जाओ, क्या तुम्हारे घर वाले ऐसा बोलते हैं कि जाओ देखो सब्जी बेचने वालों के द्वारा सब्जी बेची जा रही है? नहीं बोलते ना। जब ऐसी चीजें आप नहीं बोलते हैं तो ऐसा पढ़ते क्यों हैं? जब ये चीजें आपको नॉलेज हो जाती है कि हाँ ये तो बात ठीक है, जो चीज यूज में नहीं होता वो ऑलवेज भी कंफ्यूज ना, वो हमेशा कंफ्यूज करता ही रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान देना, अपने फोकस देना है कि व्हाट इज द यूनिक ना, क्या चीज है। अब जैसे अगर मैं कह दूं कि अगर तुम्हारे घर वाले कहते होंगे, ये नहीं कहते कि जाओ देखो कि सब साइकिल बनाने वालों के द्वारा साइकिल बनाई जा रही है, कभी बोलते हो? मेरे द्वारा इस कमरे में प्रवेश किया जा रहा है, कभी बोलते हो? नहीं बोलते हो ना। तो ऐसा पढ़ते क्यों हो ना? तो हमें पढ़ाया कुछ जाता है और रियलिटी में कुछ होता है ना, तो इसलिए हमें समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आज हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम छोटा सा छोटा बच्चा ना, जो छोटी सी छोटी क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है ना, 6 का, 5 का, 7 का, 8 का, 9 का, 12 है, या बड़ी से बड़ी क्लास का है, वो हमारी क्लास को देख करके सीख सकता है। तो अब देखो, अब फर्क क्या है यहाँ पर जो फर्क हमने बताया डूअर। अब जैसे यहाँ पर देखो, हमने कहा यहाँ पर मैंने दिया कि राम आम खाता है, हमने दिया। तुमने कहा हाँ सर। हमने कहा राम आम खाता है। अब ये बताइए, इसमें का जो सब्जेक्ट हमने देखा भाई, सब्जेक्ट देखा राम, राम तो डूअर है भाई, काम कर रहा है। तुमने कहा अच्छा तो टेंस है, तो टेंस का ना प्रेजेंट टेंस आई थी, पढ़ाई है आप लोगों ने ना। तो हम कर देंगे राम इट्स एंड आ कर देंगे आ मैंगो। एकदम बेसिक और आसान तरीके से हो गया। अब लेकिन अगर मैं कह दूं आम खाया जाता है, तो तुमको कुछ भी नहीं देखना है, टेंशन सब मैं पढ़ाऊंगा ना भाई, इसमें सिर्फ तुमको ये देखना अच्छा सब्जेक्ट जो है हमारा ये क्या, तो नॉन डूअर है, इसका मतलब आ मैंगो ना, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर ईटेन हो गया। सेब खाया जाता है ना। तुम कहते हो कि कपड़ा सूख गया, तुमने कहा भाई कपड़ा सूख गया ना, कपड़ा सूख गया। तो क्या करना है, क्लॉथ, द क्लॉथ ना। अब क्या करना है, द क्लॉथ वाज ड्राइड, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कपड़ा सूख गया। तुम्हारे घर वाले कहते हैं बेटा सब्जी देखो सब्जी बिक रही है, तुमने कहा सब्जी बिक रही है, तो क्या किया तुमने, करा दा वेजिटेबल, इसके ऊपर लिखते हैं इतना, स्क्रीनशॉट लीजिए बस ना। अब तुम्हारे घर वालों ने तो अब तुमसे कहा कि जाओ बेटा देखो सब्जी बिक रही है, ऐसा तो है नहीं कि सब्जी उछल करके जाएगी बाहर, निकल कर जाएगी कि आओ आओ मुझे खरीद कर ले जाओ, ऐसा कभी होता है? या साइकिल कहती है नहीं मुझे तो इसी के यहाँ बनना है ना, मुझे बनाया जाए, ऐसा तो नहीं बोलती है। कभी बोलती होगी? नहीं बोलती होगी। आप लोग कल्पना कीजिए कि जो चेयर होती है, आप लोग कहते हो चेयर टूट गई, टूट गई, आखिर वास्तव में कल्पना करें टूटती है कि इसे तोड़ा जाता है? तुमने कहा सर तोड़ा जाता है, तो ऐसा कहते हो कि तोड़ने वाले के द्वारा कुर्सी तोड़ दी गई, या रामू के द्वारा कुर्सी तोड़ दी गई, तो क्यों लिखते हो ऐसा? कुर्सी टूट गई, ये भी तो एक पैसिव वॉइस है, बट तुम्हें भरमाया गया है, बेवकूफ बनाया गया है ना। तो यहाँ पर लिखा सब्जी बिकती है ना, तो द वेजिटेबल आर ना। आप देखो इज कर देंगे, सब्जियां होता तो आज कर देते इज सोल्ड, ये रहा हमारा ना। इस तरीके से ये हो गया हमारा पैसिव। अब हम ना, और इसका जैसे हमने कह दिया कि तुम स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो, ठीक।
हमने लिखा इसमें तुम स्कूल जाते हो, तुमने कहा अच्छा सर तुम स्कूल जाते हो, तो कुछ नहीं करना इसमें, यू लिखो, यू लिखा ना। और तुमने कहा ये जो सब्जेक्ट है ये तो डूअर है, अच्छा काम कर रहा है, हाँ काम कर रहा है, तो यू गो टू स्कूल। प्रेजेंट टेंस का टेंस है, हमने बना दिया स्कूल। ठीक, इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाना सीखते हैं दोस्तों। आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, अब इसके हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव वॉइस को, कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, कैसे हम बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, कैसे भी किसी भी दिए गए सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में उसको हम पैसिव वॉइस में कर देते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या फॉर्म होती है। ठीक है, वो सब बताने का कोशिश करेंगे। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो।